जय श्री राम। सभी YouTube परिवार के सदस्यों का स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हमें देख सुन रहे हैं उनका भी हृदय से स्वागत है। इस बार की रामनवमी, राम का जन्मोत्सव बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले जानेंगे कब मनाएंगे हम रामनवमी को, क्योंकि बहुत खास होने वाला। उसके कुछ कारण हैं। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा शुभ संयोग बन रहा है, जिस शुभ संयोग में रामनवमी को हम मनाएंगे उसके बहुत ज़्यादा अधिक हमारे जीवन पर प्रभु श्री राम की कृपा का जो है साया बना रहेगा सदैव। क्योंकि इस बार खास संयोग बन रहे हैं। रामनवमी का क्या महत्व है, हम इसे क्यों मनाते हैं, क्यों इसका इतना इंतज़ार करते हैं, ये सब जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले माता लक्ष्मी को चाहने वाले सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जय श्री राम अवश्य लिखें। सबसे पहले जानते हैं रामनवमी हम किस दिन मनाएंगे। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों की ये डाउट होगा कि नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हुई है, उस हिसाब से रामनवमी जो है ना 7 अप्रैल की होनी चाहिए। लेकिन इस बार द्वितीया और तृतीया तिथि नवरात्रि की एक ही दिन हो गई हैं। तिथि 6 होने के कारण रामनवमी अब 7 की जगह 6 को मनाई जाएगी। लेकिन 5 अप्रैल को नवमी जो है ना 7:26 को शाम से लग जाएगी नवमी तिथि। इसलिए उस दिन न मनाकर 5 अप्रैल को उदया तिथि में 6 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ सभी त्यौहार उदया तिथि यानी जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी दिन उस त्यौहार को मनाने का विधान है। तो सूर्योदय नवमी तिथि में होगा। और श्री राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ, क्योंकि राम सूर्यवंशी हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ, वह चंद्रवंशी हैं। तो सूर्यवंशी राम हैं। और नवमी तिथि में सूर्योदय होगा 6 अप्रैल को। तो ये हो गया क्लियर कि 6 अप्रैल को हम रामनवमी मनाएंगे। अब क्या क्या खास संयोग बन रहे हैं, क्या महत्व है इसका। इस बार रामनवमी 6 अप्रैल को जो मनाई जाएगी बड़ा ही खास है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे योग एक साथ बन रहे हैं। सुकर्मा योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सबसे बड़ा संयोग है पुष्य नक्षत्र का। राम की पूजा के समय यदि पुष्य नक्षत्र आ जाए तो समझ लो प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर बहुत अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। इस दिन दान और पूजा का बहुत अधिक फल मिलेगा, बहुत अधिक महत्व है। हमारे 7 जन्म के पुरखे तक तर जाएंगे यदि हम कुछ ऐसी चीज़ें दान करेंगे जिनसे हमारे पूर्वजों को प्रसन्नता होती है। उसमें जैसे काले उड़द का दान, काली उड़द की दाल का दान, चावल का दान है, तिल का दान है, काले तिल का, सफ़ेद तिल का, या तिल गुड़ एक साथ दान करते हैं। इस दिन उदया तिथि होने के कारण जो है ना 6 को ही मनाई जाएगी, इसमें कोई डाउट मत रखना। और दान जो हम देंगे वो अच्छे होकर रहेगा, हमारे जीवन में खूब फलीभूत होगा। इसलिए आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य, 2 चीज़ें होती हैं दान देने में। आपकी श्रद्धा क्या है और आपका सामर्थ्य क्या है। क्योंकि बिना श्रद्धा के तो सामर्थ्य चाहे कुबेर जितना बड़ा हो, कोई 1 पैसे का दान नहीं कर सकता। दान तो श्रद्धा से ही होता है। जब हृदय में श्रद्धा जागेगी तभी आप अपने जीवन से, अपने घर से कुछ दूसरे के लिए दान स्वरूप निकाल सकते हैं। नहीं तो आपसे कुछ दान होगा ही नहीं। श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें, बहुत अधिक कृपा मिलेगी। प्रभु की और ग्रह नक्षत्रों की जो है संयोग बन रहा है उसमें दान 1000 गुना होकर उसका हमें फल मिलेगा। रामनवमी पर भगवान राम का जन्म हुआ, इसीलिए रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके सभी भाइयों के सहित।
इस साल यह पूजा का समय 2 घंटे 24 मिनट का है। सबसे शुभ मुहूर्त पूजा का है 11:09 से। आप तैयारी शुरू कर दें और 1:40 तक पूजा और हवन जरूर कर लें। कहते कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न मुहूर्त में हुआ था, यानी 12:24 पर हुआ था। इसीलिए इस बार भी 12:24 पर ही भगवान राम का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पूजा हवन जप तप आदि शामिल है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी पर बड़ी धूमधाम होगी। यदि प्रभु श्री राम का बुलावा आए तो अयोध्या आप अवश्य जाना, अन्यथा अपने घर में ही श्री राम का चित्र लगाकर उनकी सभी भाइयों के साथ, माता सीता के साथ तथा हनुमान जी के साथ पूजा करना, क्योंकि ये पूजा पाठ श्रद्धा का विषय है, भीड़ में भागने का नहीं। जितनी पूजा अर्चना घर में शांति से बैठकर हो जाती है, उतनी कहीं किसी तीर्थ में क्षेत्र में जाकर हम उतनी पूजा प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। सरयू नदी बहती, जो लोग अयोध्या जाते हैं सरयू नदी में स्नान करते हैं। पवित्र स्नान करने से पवित्र मन और तन दोनों हो जाते हैं। उसके बाद मंदिर में दर्शन भजन और भगवान राम को समर्पित विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सरयू के किनारे भी आप दान कर सकते हैं। कहते हैं नदी के किनारे तो हजारों गुना पूजा दान का महत्व है और इसका पुण्य फल भी हमें हजारों गुना होकर मिलता है। भक्तों की श्रद्धा के अनुसार ही प्रभु अपने भाव से भक्तों को ध्यान करते हैं। उनकी भक्त का भगवान भी इंतज़ार करते हैं। अच्छे भक्तों की भगवान इंतज़ार करते हैं और उन पर कृपा बरसाने के लिए लालायित रहते हैं। रामनवमी का विशेष पूजा मुहूर्त शुभ मुहूर्त मैंने एक बता दिया आपको, 11:09 से 1:40 तक। और रामनवमी का मध्याह्न पहले 12:24 आप उस समय भी पूजा कर सकते हैं। और रामनवमी तिथि 5 अप्रैल को 7:26 से शाम को शुरू हो जाएगी और 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। अब आप दोपहर के समय में पूजा नहीं कर पाते तो परेशान न हो। आप यदि कहीं बाहर हैं, वैसे संडे का दिन है, नौकरी की तो छुट्टी होगी, आप व्यापार की भी थोड़ी 2 घंटे के लिए छुट्टी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। अभिजीत मुहूर्त है ये पूजा का। अभिजीत मुहूर्त का भी बहुत अधिक महत्व होता है। और यदि आप इस समय किसी कारणवश न कर पाएँ पूजा, तो आपको जब समय मिले तब करें, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि हम पूरा फल नहीं प्राप्त कर सकते तो जब हमें समय मिले तब तो करें। श्रद्धा जागेगी हृदय में पूरी की पूरी तो प्रभु पूरा फल अवश्य देंगे। प्रभु कोई लाइन नहीं खींचते हैं। इसीलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल का वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, और यदि हमारे वीडियोज़ आपको थोड़े से भी अच्छे लगें तो उनको लाइक कर दीजिए, कुछ लोगों में शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट करता है, मानसिक बल देता है अन्य वीडियो बनाने के लिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी लिखें।